हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मधु रिएक्ट्स में। आज मैं आई हूँ फिर से अपनी दोस्त और को होस्ट रोज़ के साथ। जी हाँ, मेरी दोस्त का नाम है रोज़। आज फाइनली मैंने उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा ही दिया है। मैं स्वागत करूँगी रोज़ जी का। रोज़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मधु रिएक्ट्स में। धन्यवाद आपका मेरा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। कल हमने वीडियो देखा था एक, मैंने मिस्टर एंड मिसेज सचिन सॉरी मिस्टर एंड मिसेज राज पे। उसमें उनके बहुत सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स, उनकी फैमिली सब इकट्ठा थी। तो उसमें कुछ ऐसी बातें हुई जो मुझे थोड़ा अनईजी सी लगी। वो जिस लाइफ की आप बात कर रही है ना, उस लाइफ की तो चर्चा पूरे यूट्यूब पर, और बिल्कुल वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे वो ना, आपस में खुद भी, और जो उनको देख रहे थे उनको देख के हमें भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि दो पति पत्नी। और मुझे तो सही बताऊँ तो मुझे कल बड़ा ही बुरा लगा मनीषा को देख के, और इनफैक्ट सचिन को भी देख के, जिस तरीके से उसने चेहरा बना रखा था। हाँ जी, मुझे भी ना मनीषा के लिए पहली बार बहुत दुख हुआ। और सचिन सचिन तो सच में एकदम ऐसे लुटे पिटे से नज़र आ रहे थे, क्या बताऊं। पर हंसना नहीं चाहिए, लेकिन उनका जो एटीट्यूड था, जो उनकी कंडीशंस थी, वो सबके देख के बहुत अजीब लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, पूरे उसमें मैंने ये नोटिस किया कि सबके लिए मनीषा चाय नाश्ते का प्रबंध, खाने का प्रबंध इसी में लगी हुई है। और इतनी सारी लेडीज़ उनकी फैमिलीज में हैं, कोई भी उसमें हेल्प कर सकता था। कम से कम उन्हें एक क्वालिटी टाइम तो देते साथ में बिताने के लिए, वाइफ हस्बैंड को। आप क्या कहेंगी इसमें? बिल्कुल, ये एक ऐसा मौका है उनकी ज़िंदगी में, या किसी की भी ज़िंदगी में अगर ऐसा मौका आता है, तो उन पति पत्नियों को साथ में अकेला छोड़ देने की ज़रूरत होती है, जिससे वो आपसी मनमुटाव या आपसी जो भी है, ऐसे टाइम में उनको ज़रूरत है सेक्लूजन की, प्राइवेसी की, जो उन्हें नहीं मिल रही है। एक उनका परिवार भी उनको नहीं छोड़ रहा है पीछे, उनका उनके साथ लगा हुआ है, और वो खुद पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं अपने प्राइवेट मोमेंट्स कि आई लव यू अगर उनको बोलना है तो लाइव पे बोलने की क्या ज़रूरत है। ये उनकी माँ को भी समझना चाहिए। उनकी माँ की तरफ से मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत इमेच्योरिटी दिखा रही हैं वो। उस इस उम्र में इतनी मेच्योरिटी अच्छी नहीं लगती। आज बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत है, और माँ ही सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रही, ये नहीं समझ पा रही कि ये ऐसा नाजुक मोड़ है उनकी ज़िंदगी में कि उनको एक प्राइवेसी की ज़रूरत है, उनको सेक्लूजन की ज़रूरत है, ना कि क्या कहते हैं, पूरी जगत पूरी दुनिया के सामने अपने रिश्ते का इस तरीके से खुलासा करने की। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी माँ अप्सरा मॉम को ज़रूर इस बात पे ध्यान देना चाहिए। ये जो उनकी अप्रोच है, ये मुझे नहीं लगता ठीक है, ये आगे चल के कोई अच्छा रिजल्ट आएगा इस अप्रोच से। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा लगा। हालांकि शायद वो अपने कल्चर के हिसाब से, अपने मतलब जो उनकी परवरिश है उसके हिसाब से, या दुनिया को दिखाने के लिए वो एक अच्छी सास बन के बताना चाहते हैं यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन आके, कि एक सास ऐसी भी हो सकती है जो अपनी बहू को हर हाल में सपोर्ट करती है। और इनकी इस बात से मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को, इन सब मैटर में अपने बेटे को भूल गई, उसकी फीलिंग्स को, उसको कैसे हील करना है, उसको टाइम। आज अप्सरा मॉम को इस चीज़ के बीच में चूज़ करने की ज़रूरत है कि उनको अपनी इमेज ज़्यादा प्यारी है या अपना परिवार ज़्यादा प्यारा है। मत बनाओ आप अपनी इमेज एक अच्छी सास की, दुनिया को मत दिखाओ आप एक अच्छी सास हो, लेकिन आप प्राइवेट में जो करना चाहिए वो करो, क्योंकि आप जो सबके सामने कर रहे हो इसका रिजल्ट बहुत नेगेटिव आएगा। इतना वो सोच कहाँ पा रही हैं? वो तो यही देख रही हैं कि मेरी एक इमेज जा रही है और मैं दुनिया की सासों को एक मैसेज दे रही हूँ। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि वो ये सोचें कि मैं दुनिया की सासों को समझाऊं कि बहू का कैसे सपोर्ट करना है गलत समय में उसका। ये मुझे लगता है कि ये बात बाद में भी वो बता सकते हैं कि उन्होंने इस मसले को कैसे हल करा, लेकिन अभी इस समय की गंभीरता को, नाजुकता को समझने की ज़रूरत है। और अभी ये समाज सेवा का वक्त नहीं है, ये समाज सुधारने का वक्त नहीं है, ये सासों को और बहुओं को मैसेज देने का वक्त नहीं, ये वक्त है अपने घर को संभाल के बैठने का। क्या वो कर पा रही हैं ऐसा? नहीं, ऐसा तो कहाँ कर पा रही हैं, क्योंकि कल वो सारी पिक्चर देख के जो मोमेंट थे उनके,
उस वीडियो में, उसमें देख के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सचिन जी का पकड़वा ब्याह हो रहा है। सचिन बिल्कुल इसी तरीके से बैठा हुआ था जैसे कि ज़बरदस्ती पकड़वा ब्याह कर रखा है, और जब उनकी सास बोल रही, सचिन की माँ नहीं, सास बोल रही कि हमारी बेटी को अब आई लव यू बोलो, लेकिन उनसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन वो बंदूक के डर पे बैठे तो हुए हैं पर आई लव यू नहीं बोल पा रहे। हाँ, वो बोल भी नहीं पा रहे और वो उसको मतलब डिनाई भी कर रहे हैं कि मुझे नहीं बोलना, मुझे मतलब वो अपने माँ से ये कह रहे हैं कि नहीं आप ये फालतू की नौटंकी मत करो। अब इससे ज़्यादा और क्या बोलेगा कोई व्यक्ति। मैं तो सच में स्पीचलेस हूँ उनकी इस लाइफ के बाद तो। और इससे मनीषा को भी एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि वो कहती थी ना कि मैं सबसे बदला लूँगी एक एक आंसुओं का, तो उनको ये समझने की ज़रूरत है वो बदला किस तरह से, क्या किसी तीसरी औरत को गाली देने से वो बदला पूरा होगा, या आपका पति अपनी मर्जी से दुनिया के सामने नहीं पर अकेले में आपको आई लव यू बोले उससे पूरा होगा। तो मैं देखना चाहूँगी कि मनीषा जी का जो असली बदला है कि उनके पति उनको प्यार करे, वो बदला कितने दिनों में पूरा हो पाता है। देखिए वो हम हो सकता है हमारी बातचीत सुन लें और वो आई लव यू बोल दें ऑनलाइन आके, लेकिन वो चीज़ वो केमिस्ट्री उनकी आंखों में दिखनी भी चाहिए ना। इसलिए मैंने कहा ना कि सबके सामने दिखाने के लिए नहीं, अकेले में जो बोला जाता है आई लव यू उसी का कोई मतलब होता है, उसी का कोई मायना होता है। और वो तो अब बोलेंगे या नहीं बोलेंगे वो सिर्फ मनीषा और सचिन के बीच की बात होगी, किसी को पता नहीं होगी। लेकिन जिस दिन वो बोल देंगे अकेले में मनीषा को, उसी दिन मनीषा की जीत होगी। अभी तो वो एक बेचारी और हारी हुई पत्नी के रोल में ही है। हाँ, उस लाइव में अप्सरा मॉम ने कहा कि हम तो हमेशा अपने बहू के साथ हैं, हमारा बेटा चाहे कहीं चले जाए हम हमेशा अपने बहू के साथ रहेंगे। तो क्या एक अच्छी बहू बनने से ही एक अच्छी वाइफ बना जा सकता है? इससे क्या मैसेज आ रहा है कि बेटा कहीं पे भी चला जाए? मतलब शादी सास के साथ हुई है या बेटे के साथ, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। वो जो उन्होंने कहा उनकी माँ ने, वो अपनी तरफ से उनकी फीलिंग ठीक थी, लेकिन ये हर महिला ये बात समझ सकती है कि दुनिया के सारा प्यार चाहे वो सास का हो ननद का हो किसी का भी हो, पति के प्यार के सामने फीका है। और अगर पति का प्यार नहीं है तो ये जो सारे प्यार हैं सास के ननद के वो भी बेमानी लगने लगते हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही बोला कि हर चीज़ उसके आगे फीकी है। अगर और सचिन जी उनसे दिल से जुड़ाव महसूस नहीं करते या उन्हें एहसास नहीं कराते कि वो अब उनके साथ है, उनसे जो गलती हो गई सो हो गई। अब मेरा सवाल सचिन जी से है कि वो इतने दुखी क्यों नज़र आ रहे हैं? देखिए मुझे एक कहावत याद आ रही है कि जब धूल चेहरे पे जमी हो तो आईना साफ करने से कुछ नहीं होता। आपने कहा, सचिन जी ने कहा कि फंसाया उन्होंने, नेहा ने ही सब कुछ करा इसलिए वो फिसल गए, लेकिन आज तो नेहा उनकी ज़िंदगी में नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो भी तो खुद अपनी मर्ज़ी से फिसलना चाहते थे। तो वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहे लेकिन वो अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख सके। वो आईने की धूल साफ करते रहे लेकिन चेहरे पे जो धूल जमी थी वो उनको नज़र नहीं आई। अब समय है वो उस अपने चेहरे पे लगी हुई धूल को साफ करें। वाह, आपने क्या बात कही। आपकी इस बात ने तो मेरा दिल ही जीत लिया और सारे दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सब ये कहते रहे कि नेहा जी के आंसुओं पे सवाल था कि वो विक्स लगा के रोती हैं, विक्स लगा के रोती हैं। लेकिन सचिन जी के दुख पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। सचिन कितने दुखी है नेहा से अलग होके, सचिन जी के चेहरे पे साफ नजर आता है। या उनके चेहरे पे कौन सी कालिक पोत दी गई है। बिल्कुल चेहरा बिल्कुल ऐसा मुरझा गया जैसे कोई एक सियाह कोई परत चढ़ गई हो चेहरे पे। हाँ, जैसे उनमें मतलब एक वो जो इंटरनल जो एनर्जी होती जीने की, वो काफ़ी डिप्रेस नज़र आ रहे हैं। वो इसी तरह उनमें और देवदास में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता मुझे अब। अरे यार, देवदास असली देवदास यही है, वो पिक्चर वाले नहीं, रियली में। मुझे तो लगता है जो सचिन है उनका बहुत अभी भी मन कहीं और है और शरीर कहीं और है। शरीर तो अम्बाला में, मन आप बताइए कहाँ पर है। और इसी के साथ हमारी पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका क्या विचार है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ऑडियंस बता सकती है। थैंक यू सो मच हमारी पॉडकास्ट सुनने के लिए।